हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ विद मनोज। जैसा कि हमें पता है कि सीजीएल का जो है डेट आ गई है और सीएचएसएल के लिए भी 2021 के लिए एसएससी ने कैलेंडर जो जारी किया उसके अंदर डेट आई है, जिसके अंदर सीजीएल के लिए हमारे पास लगभग 3 महीने हैं तैयारी करने के लिए और सीएचएसएल के लिए लगभग 4 महीने हैं तैयारी करने के लिए। क्यों? तो सीजीएल का जो एग्जाम है वो अप्रैल में होने वाला है और जो सीएचएसएल का एग्जाम है वो मई में होगा। तो अब उसके लिए हमें अगर तैयारी करनी है तो हमें पता होना चाहिए कि क्या सिलेबस है, कैसा एग्जाम का पैटर्न है और हमें क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे फुल प्लान कि कैसे हम 90 दिन में सीजीएल को क्रैक कर सकते हैं अगर हम बिगिनर हैं। जो पीछे के बच्चे हैं, पुराने बच्चे जो पहले से तैयारी करते आ रहे हैं, वो भी इस प्लान को फॉलो कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाने के लिए या फिर रिवाइज करने के लिए सिलेबस को। तो शुरू करते हैं। तो पहले एग्जाम का पैटर्न समझते हैं कि एग्जाम कैसे आता है भाई। जो एसएससी के पेपर होते हैं उनके अंदर 4 सेक्शन आते हैं भाई, चाहे वो सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो या सीपीयू का हो। सीजीएल और सीएचएसएल में 4 सेक्शन आते हैं, हर एक सेक्शन से 25 क्वेश्चन आते हैं भाई और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर के लिए होता है। तो प्रत्येक सेक्शन कितने का 50 नंबर का हो गया। टोटल मार्क्स कितने हो गए अपने 200 हो गए, ठीक है। और जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो 1/4 की होती है, यानी कि आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो उनके साथ आपका जो एक सही क्वेश्चन है उसको भी काट दिया जाता है, ठीक है। और इसको पूरे एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए आपको टाइम मिलता है 60 मिनट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये टाइम कम लगता है, वो इतने टाइम में इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ही नहीं पाते। तो आज हम देखेंगे कैसे इनको अटेम्प्ट करना होता है भाई। तो देखो, जीके और इंग्लिश में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है अटेम्प्ट करते टाइम। जीके जो है वो 7 से 8 मिनट के अंदर कवर हो जाती है भाई, ठीक है। और जो इंग्लिश है वो 10 से 12 मिनट के अंदर पूरी कवर हो जाती है। इन दोनों के यानी कि 20 मिनट होते हैं, तो बाकी बचे अपने पास 40 मिनट। तो जिसमें से अगर आप थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो 15 मिनट में आप कर सकते हैं भाई रीजनिंग को आसानी से। और 25 क्वेश्चन के लिए अपने पास बची 25 मिनट जो मैथ के क्वेश्चन है। लेकिन मैथ के क्वेश्चन पिछले 2-3 सालों से थोड़े कैलकुलेटिव आते हैं, तो अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लें, जिसके लिए आप मेरी डिजिटल सम की वीडियो भी देख सकते हैं। और चैनल को जो भी बच्चा मैथ के लिए तैयारी करना चाहता है, मैथ को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है भाई, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब देखो भाई, इन सेक्शन को समझते हैं कि इनमें से कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है जिन पे हमें थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले रीजनिंग की बात करते हैं भाई। पिछले 2-3 साल से रीजनिंग को भी थोड़ा, पहले इजी लेवल्स की आती थी तो अब मॉडरेट लेवल की तरफ जा रहे हैं भाई। और इसके अंदर जो चैप्टर हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिन पे आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, वैसे चैप्टर तो सभी करने हैं आप लोगों को, जिन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है वो है सीरीज, जिससे क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल बनाए जाते हैं आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। दूसरा इसके बाद है क्लॉक, कैलेंडर, और एक और चैप्टर है जिसे कहते हैं सिलोगिज्म, उसको भी थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। और एक और जो क्वेश्चन है वो मिसिंग नंबर का है, मिसिंग नंबर और काउंटिंग ऑफ फिगर। ये वो चैप्टर है भाई जिनको थोड़ा सा ध्यान से करने की जरूरत है आप लोगों को, और थोड़ी सी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेना इन चैप्टर्स की, ठीक है, ताकि आप लोगों को एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए। उसके बाद बात करते हैं जीके की। जीके के जो सब्जेक्ट है भाई, जो मेन सब्जेक्ट है उनकी बात करता हूं भाई। सबसे पहले बायो, ठीक है, बायो से 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं भाई हर बार। उसके बाद है आपकी हिस्ट्री, हिस्ट्री से मॉडर्न हिस्ट्री और जो दिल्ली सल्तनत है, ठीक है, उनसे क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा आते हैं। और जो पीछे 1-2 धर्म आंदोलन हुए हैं भाई, जैसे बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, उनको भी थोड़ा सा पढ़ लेना। उसके बाद जियोग्राफी है, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जियोग्राफी का। सिलेबस बहुत बड़ा है, आपको एक बार पूरा रिवाइज ही करना है सिलेबस इसका, लेकिन जो जिसपे सबसे ज्यादा ध्यान रखना वो है रिवर सिस्टम।
कि इंडिया में कौन कौन सी रिवर बहती है, कहाँ कहाँ से निकलती है, कहाँ कहाँ जाके वो खत्म होती है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, एक दो क्वेश्चन कई बार इससे बन जाता है, इंपॉर्टेंट है, इससे बनने की उम्मीदें रहती हैं भाई। उसके बाद भाई पॉलिटी, पॉलिटी में जो संविधान के आर्टिकल्स हैं उनसे थोड़े ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, एक बार उनको देख लेना भाई, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। और पॉलिटी के बाद एक जो होता है करंट अफेयर का जो पार्ट है जीके के अंदर, वो बहुत ज्यादा मायने रखता है भाई। पिछले 2-3 साल से तो करंट अफेयर के 5 से 7 क्वेश्चन आ जाते हैं भाई, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आसान ही है, आप पिछले 8 से 10 महीने के करंट अफेयर बहुत अच्छे से याद कर लें भाई। इसके लिए आपको कोई बुक वगैरह लेने की जरूरत नहीं है भाई, यूट्यूब पे काफी चैनल है जो करंट अफेयर करवाते हैं, तो वहां से भी आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। और बायो के अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारे जो जितने भी सिस्टम है, जैसे पाचन तंत्र है, जितने भी तंत्र है अपने शरीर के, उन सभी को तो बहुत अच्छे से ध्यान से याद कर लेना भाई, उससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। तो इंपॉर्टेंट यही है। एक इकोनॉमिक्स में है एक टॉपिक, इकोनॉमिक्स से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन जो ये पंचवर्षीय योजना होती है भाई, 5 ईयर प्लान्स होते थे, उसके बाद उसको पंचवर्षीय योजना की जगह नीति आयोग आ चुका है भाई। तो 12 पंचवर्षीय योजना बनी थी भाई, उनके बारे में जरूर पढ़ लेना, उनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है। उसके बाद मैथ की बात आते हैं भाई। मैथ में 2 पार्ट है भाई, अर्थमेटिक और एडवांस, ठीक है। अर्थमेटिक के अंदर जो चैप्टर आते हैं वो जैसे टाइम, वर्क, ठीक है, पाइप एंड टंकी इसी के अंदर आ गया, टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, ठीक है, एसआई, सीआई, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, ठीक है, पार्टनरशिप, सिंप्लीफिकेशन और डीआई। जो मेन चैप्टर है अर्थमेटिक के वो ये है, इन्हीं से क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं। उसके बाद एडवांस में जो चैप्टर है भाई वो है अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस भी इसी के अंदर आ जाता है भाई, हाइट एंड डिस्टेंस। और जो मेन है मेंसुरेशन, मेंसुरेशन मतलब कि एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, हर एक फिगर के बारे में डिटेल से पढ़ना है आपको, चाहे वो सर्कल है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, जो भी हेक्सागन है, सभी के बारे में। उसके बाद है जो मेन है जियोमेट्री। तो ये मेन से एडवांस के टॉपिक हैं। इनमें से क्या होता है कि 13 से 15 क्वेश्चन जो है वो अर्थमेटिक से आते हैं, तो सबसे पहले अपना अर्थमेटिक मैथ स्ट्रॉन्ग करें। लेकिन अर्थमेटिक मैथ के से जो क्वेश्चन आते हैं वो उनमें से 10 से 15 में, जो 13 से 15 आते हैं उनमें से 4 से 5 ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो कैलकुलेटिव होंगे भाई। और कैलकुलेटिव क्वेश्चन को करने के लिए आप लोगों की कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो 30 तक की तो आपको टेबल याद होनी चाहिए। उसके बाद यूनिट डिजिट से कैसे करते हैं, ऑप्शन से कैसे करते हैं, डिजिटल सम से कैसे क्वेश्चन करते हैं, इन सब की भी आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहना भाई। मैं भी आपका सिलेबस कवर करवाऊंगा भाई मैथ का। तो मैथ की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और बाकी जो क्वेश्चन आते हैं आसानी आते हैं, और जो 10 से लेके 12 तक के क्वेश्चन जो आते हैं एडवांस मैथ से, वो इजी ही क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है भाई एडवांस मैथ, बस आपको थोड़े से फॉर्मूले पता होना चाहिए। उसके बाद बात आती है इंग्लिश की। देखो इंग्लिश 3 से 4 पार्ट में बंटा हुआ भी। पहला है वोकैब, ठीक है, वोकैब में जैसे एंटोनियम, सिनोनियम, ठीक है, एंटोसाइनो हो गया, वन वर्ड, इडियम फ्रेज, इनसे लगभग 7 क्वेश्चन आ जाते हैं भी आप लोगों के। 2 एंटोनियम, 2 सिनोनियम, उसके बाद 1 वन वर्ड और 2 इडियम, ठीक है, या 1 इडियम 1 फ्रेज,
ठीक है, तो 7 क्वेश्चन से तो आप लोगों के यहां से बनते हैं। जो ग्रामेटिकल पार्ट है उससे आते हैं जैसे कॉमन एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, और अगर गिनना चाहें तो आप पी के आर एस भी इसी के अंदर गिन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो भी ग्रामेटिकल तरीके से ही सॉल्व होते हैं। तो 3 एरर आते हैं आपके, 3 फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, ठीक है, और 2 पी के आर एस आते हैं। तो कितने हो गए? 6 और 2 8, लगभग 8 नंबर के आसपास आप लोगों के ये आते हैं। और इंग्लिश के बाकी क्या बच गए भाई? नरेशन और वॉइस, इनसे आप लोगों के 2 क्वेश्चन आते हैं अभी। और उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट है जो, उनसे क्लोज टेस्ट ही आता है भाई ज्यादातर, वैसे पैसेज भी आ जाता है लेकिन ज्यादातर क्लोज टेस्ट आता है। तो 5 क्वेश्चन इससे आते हैं, ठीक है। और 1-2 क्वेश्चन वो अपने हिसाब से डाल देता है भाई, किसी भी चीज से डाल सकता है, कि प्रपोजिशन से डाल दिया या फ्रेज से डाल दिया। तो ये इंग्लिश के पार्ट आते हैं। तो सबसे ज्यादा जो आपका ध्यान देना वाला है भाई, तो वो कैप, और जो क्लोज टेस्ट की आप प्रैक्टिस कर लें भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, ठीक है। प्रीवियस ईयर के जो भी 17, 18, 19 में जितने भी क्लोज टेस्ट आए हैं वो लगा दें, उन्हीं से इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी। आसान ही आता है प्री में कि आप इसको कर सकते हैं। और ग्रामेटिकल पार्ट आपको करना ही है भाई। नरेशन वो इससे 2 क्वेश्चन आते हैं, 3 भी आ जाते हैं कभी कभार, तो ये करने हैं। तो ये पूरा चार्ट है भाई जो एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल के अंदर आता है। सबसे मेन पार्ट जो आपका इसमें अदा करेगा भाई, जो मेन रोल अदा करेगा, वो मैथ और रीजनिंग करेंगे भाई, और थोड़ा बहुत इंग्लिश भी। मेंस में तो मैथ और इंग्लिश ज्यादा मायने रखते हैं भाई, लेकिन प्री में ये दोनों रखते हैं। क्योंकि अगर आप मैथ और रीजनिंग में पूरे के पूरे नंबर स्कोर कर लेते हैं भाई, देखो लिस्ट बहुत ज्यादा हाई जाती है सीजीएल की, क्योंकि पोस्टें हर साल कम हो रही हैं, तो हम कम नंबरों के साथ संतुष्ट नहीं हो सकते। रीजनिंग और मैथ में आपको कोशिश करनी है कि दोनों सेक्शन में 50 में से 50 लेके आए। अगर थोड़ा बहुत कम होता है तो बस 47.5 से कम नहीं है जाना, प्रत्येक सेक्शन में 47.5। इंग्लिश में आपको जो टारगेट करना है स्कोर 40 से 45 के बीच का। और जो जीके है उसके अंदर देखो, जीके में कभी भी पूरे के पूरे स्कोर नहीं किए जा सकते भाई। आप जो बेसिक सी जीके है वो पढ़ लें, और 8 से 10 महीने का करंट अफेयर पढ़ लें। ज्यादा सा टाइम इसके ऊपर ना बिताएं भाई। जीके के ऊपर क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे पूरा पूरा दिन जीके पढ़ते रहते हैं। जीके को कितना भी पढ़ लो भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको जीके बिल्कुल नहीं पढ़नी चाहिए, आपको पढ़नी चाहिए। अगर आपके बाकी तीनों सब्जेक्ट पहले से स्ट्रॉन्ग है तो आप जीके ही पढ़े भाई, फिर तो नहीं तो जीके को क्या, जो पीछे के क्वेश्चन आए पिछले ईयर्स के वो पढ़ लो भाई, या बेसिक बेसिक से पार्ट बिल्कुल डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप अगर बेसिक बेसिक जो चीजें मैंने बताई है वो पढ़ लेंगे, और थोड़ा सा और बेसिक चीजें पढ़ लेंगे, और 8 से 10 महीने करंट अफेयर कर लेंगे, तो जीके में आप 25 से 35 के बीच में आराम से स्कोर कर लेंगे भाई। 25 प्लस तो जो बिल्कुल आराम से स्कोर कर लेंगे। उसके बाद अगर आप इनमें 47 या 47 भी स्कोर करते हैं, मैं तो मानता हूं कि आप इनमें 100 स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही आसान रीजनिंग और बिल्कुल मॉडरेट लेवल का मैथ आता है भाई। अगर आप थोड़ी से मेहनत कर लेंगे तो 50 में से 50 नंबर लेके आना कोई बड़ी बात नहीं है। तो यानी कि इन तीनों सेक्शन से मिला के आप लोगों के जो मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश है, लगभग 135 से 140 का स्कोर बढ़ना चाहिए भाई। और उसके बाद आप लोगों के, अगर मैं एवरेज मान के चलूं तो 30 नंबर जीके से आ जाएंगे, तो 170 प्लस का स्कोर आप लोगों का बढ़ेगा, जो बहुत ही अच्छा स्कोर होगा भाई। कम से कम इतना स्कोर आपको लेके आना ही है भाई। 170 से कम में काम नहीं चलेगा। आपका प्री तो क्वालिफाई हो जाएगा भाई 150, 152 पर, लेकिन जो फाइनल सिलेक्शन है वो उन्हीं का होगा भाई, जो 170 नहीं तो चलो 160 या 165 प्लस स्कोर आपका
कम से कम प्री के अंदर बढ़ना चाहिए, तभी जाके सिलेक्शन होगा। थोड़ा बहुत वो फर्क पड़ता है भाई, किसी की हार्ड शिफ्ट है, किसी की इजी शिफ्ट है, लेकिन वो नॉर्मलाइजेशन होकर सब कुछ बराबर हो ही जाता है। तो आप लोग अगर मैथ की तैयारी करना चाहते हैं, बहुत अच्छे से मैथ में अगर आप 50 में से 50 लेके आना चाहते हैं भाई, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें भाई, और अपनी मेहनत स्टार्ट कर दें, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा टाइम अपने पास नहीं बचा है। 90 दिन है, अपने आप को पूरा झोंक दो भाई। कम से कम एक दिन के अंदर आपकी स्टडी का टाइम 8 घंटे मिनिमम निकलना चाहिए भाई। देखो 8 घंटे में क्या करो आप लोग कि 4 से 5 घंटे तो 5 मत देना, 4 घंटे बहुत हो जाएंगे भाई मैथ के लिए, ठीक है। 1 घंटा डेली इंग्लिश के लिए, और 2 घंटे आपके जीएस के लिए, जीके जीएस, इसके अंदर करंट अफेयर सब चीजें आगे भाई। और आधा घंटा या 1 घंटा अगर आप दे सकते हैं तो रीजनिंग के लिए, थोड़ा बहुत इनमें आप आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये टोटल कितना हो जाएगा अपना, 4 2 6 7 हो रहा है 8, वही 8 घंटे हो गया भाई। थोड़ा बहुत कम ज्यादा आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं, टाइम टेबल बना के उसको फॉलो करें, तभी जाके आप क्या है सीजीएल सीएचएसएल क्रैक कर पाएंगे भाई। और थोड़ा सा जितना हो सकता है फोन से दूरी बना के रखें। पढ़ने के लिए आप यूज कर सकते हैं कि आपको वीडियो वगैरह देखनी है, कुछ करंट अफेयर पढ़ना है, या मैथ के कुछ वीडियो देखने हैं, या पीडीएफ डाउनलोड करके पीडीएफ से पढ़ना है, वो चीज़ें आप फोन यूज कर सकते हैं। लेकिन ये व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के रील्स, इन चीज़ें से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें, ताकि आपको पढ़ने के लिए टाइम मिल सके। लाइब्रेरी ज्वाइन करना चाहते हैं तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लें भाई, घर से पढ़ सकते हैं तो घर से पढ़ लें। ओवरऑल ये है कि आपके डेली के 7 से 8 घंटे पढ़ने के होने चाहिए, अगर आप सच में सीजीएल क्रैक करना चाहते हैं तो आप मेहनत करिए। ऑल द बेस्ट।